राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने पुरानी विधानसभा कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पहुंचकर माल्यार्पण किया। जीतू पटवारी के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान जीतू पटवारी ने गांधी जी के विचारों पर चलने का सभी को आग्रह किया। इसके अलावा सरकार को घेरते हुए कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि गांधी जयंती पर प्रदेश में सरकार कोई भी कार्यक्रम नहीं कर रही है, जबकि आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा इंदौर में व्यापारियों द्वारा मुस्लिम सेल्समैन को नहीं रखने पर जीतू पटवारी ने कहा है कि मैंने पत्र लिखा है, सभी व्यापारी को, बुद्धिजीवों को आगे आकर ऐसी नफरत को खत्म करना है। के पावन पर्व पर सभी देशवासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। सब तरह की सुख शांति और समृद्धि हो प्रदेश में, इसकी मनोकामना करता हूं। आज महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। उनके भी चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। हमारे महात्मा गांधी का जो आदर्श है, जो पूरी दुनिया में सत्य, अहिंसा, धर्म की जो भावना है, मैं समझ रहा हूं कि वो अपने आप में ये महसूस कराती है कि हमें उस ओर चलना चाहिए जो महात्मा गांधी ने रास्ता दिया। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आज संघ के कार्यक्रम में हमारे मुख्यमंत्री जी गणवेश पहन के पहुँचे, वो उनका अधिकार है, पर महात्मा गांधी के चरणों में भी अगर वो पुष्पांजलि कर देते तो प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उनका महत्व बढ़ता घटता नहीं। एक तरफ महात्मा गांधी की बात करते हैं, उनके आदर्शों की बात करते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तो बताने के लिए महात्मा के प्रति प्रेम भी बताते हैं भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री से लेके सारा संगठन, और जब उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने की बात आती है तो इनका असली चरित्र सामने आता है। ये देशवासियों को, प्रदेशवासियों को देखना चाहिए। मैंने जैसा अपनी बात में कहा, राहुल गांधी जी ने इस देश के सामने एक नैरेटिव रखा है कि दो भारत बन रहे हैं। एक भारत है अमीरों का, एक भारत है गरीबों का। 1,67 लाख करोड़ रुपया सिर्फ 368 लोगों के पास है। यानी देश की आधी जीडीपी, देश का 40% धन केवल 368 लोगों के पास पहुंच गया, और पीछे से 50 करोड़ लोगों के पास 1% धन है देश का। ये महसूस कराता है कि देश अमीर और गरीब की खाई असमानता बढ़ती जा रही है, जो हमारे लिए चुनौती है। देश में महंगाई है अद्भुत अकल्पनीय, किसानों पर अत्याचार है अद्भुत अकल्पनीय, बेरोजगारी अद्भुत अकल्पनीय है। हर घर में एक बेटा बेरोजगार घूम रहा है और नशा परोसा जा रहा है पूरे देश में और प्रदेश में। मैं समझता हूँ ये चुनौतियाँ हमारे लिए है। फिर से मैं मोहन यादव जी से आग्रह करता हूँ कि महात्मा गांधी इस देश का आदर्श है। नोट पे उनका फोटो है, वो महात्मा है, हमारे देश के पिता तुल्य उनको उपाधि मिली है। इसलिए आपका दो धारणाओं में जीना एक तरह से अपमानित करता है उस सिद्धांत को जिसमें अहिंसा की बात होती है। मैं फिर से उनको भगवान सद्बुद्धि दे, महात्मा गांधी के चरणों में वो शीश झुकाए। उसी के आधार पर देश दुनिया में एक नंबर हो सकता है, नफरत से नहीं हो सकता है। ये मैं फिर से आग्रह करता हूँ सबको। दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। जीतू पटवारी जी, इंदौर को लेकर आपने पत्र लिखा, इंदौर को पूरे विजयदशमी के मौके पर। ऐसा है कि हमारा इंदौर, फिर से मैं इंदौर वासियों को ढेर सारी दशहरे की शुभकामनाएं देता हूँ। मैंने एक परिवार के बेटे के रूप में, इंदौर के बेटे के रूप में आप सबसे आग्रह किया है कि हमारे इंदौर की कैसी दशा हो गई। यहाँ पर राजनीतिक लाभ के लिए राजनीतिक कार्यकर्ता नफरत परोस रहे हैं, यहाँ के भाईचारे को चुनौती दे रहे हैं, यहाँ के भाईचारे को ठेस पहुँचा रहे हैं। सिर्फ उद्देश्य का नफरत से चुनाव जीतना, सत्ता पानी। दूसरा, यहाँ के राजनीतिक दलों को जिनको चुन लिया जनता ने, उनके साथ हिस्ट्री सीटर घूमते हैं। वो अद्भुत अकल्पनीय भ्रष्टाचार में एक एक कार्यकर्ता से लेकर नेता तक सब लिप्त है। आप देखो कि आप ही ने वोट दिया और आप ही के साथ लूट हो रही है। कम से कम 200 ऑफिस इंदौर में ऐसे बन गए जो कब्जे करते हैं गरीबों के प्लाट पे, मिडिल क्लास के प्लाट पे, उनकी ज़मीनों पर, उनकी संपत्ति पर, और फिर मांडवाली करके उनको चुनौती देते हैं, उनको एक तरह से पीड़ित करते हैं। आप जिसके साथ ऐसा हो रहा है उसके लिए ये मेरा पत्र है कि इंदौर के परिवारजन, इंदौर के जर्नलिस्ट, इंदौर के बुद्धिजीवी, इंदौर के व्यापारी, इंदौर में अलग अलग प्रकार की विधाएँ हैं, बहुत सम्मानित लोग हैं, उन्होंने हमेशा ऐसी बातों को चुनौती दी है। तो मैं इंदौर का अखबार, इंदौर का मीडिया, मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि जब एक लड़का, एक व्यक्ति, एक
नफरत भरा व्यक्तित्व ये कहता है कि ये यहाँ काम करेगा, ये वहाँ काम करेगा, ये मैसेज क्या देता है? ये कहता है कि हम सामूहिक रूप से गुंडागिर्दी करेंगे। तो मैं इंदौर वासियों से आग्रह करता हूँ, दशहरे के दिन हम सबको ये प्रण लेना चाहिए कि हमारा अपना शहर है, माँ अहिल्या का न्याय का शहर है। उन्होंने अपने बेटे को चुनवा दिया न्याय के लिए और हम आँख मूंद लेंगे तो कैसे चलेगा? तो मैं इंदौर वासियों से फिर से आग्रह करता हूँ, उस पत्र के माध्यम से, उस चिट्ठी के माध्यम से और इस मीडिया के माध्यम से कि आपको जागना पड़ेगा, न्याय करना पड़ेगा। हमें आपने हरा दिया, हम विपक्ष में हैं, हमारे पास चुना हुआ विपक्ष आपने छोड़ा ही नहीं। इसलिए हम जैसा विपक्ष हैं उसको ताकत चाहिए आपके सहयोग से। तो आप सहयोग करो, हम लड़ना चाहते हैं, इंदौर की शान बचाना चाहते हैं। धन्यवाद। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। इस अवसर पर आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष परम आदरणीय जीतू पटवारी जी मिंटो हॉल के सामने जो गांधी जी की प्रतिमा है उस पर, और मिंटो हॉल के सामने चौराहे पर जो लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा है यहाँ पर आकर पुष्पांजलि अर्पित करी और उनके द्वारा बताए हुए रास्ते पे चलने के प्रण को दोहराया। निश्चित तौर पर आज दशहरा का भी त्यौहार है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भोपाल वासियों को और मध्य प्रदेश के पूरे प्रदेशवासियों को और देशवासियों को दशहरे की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं।